का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हेलो संजय, मैं बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप इतनी रात गए, फोन किया, क्या बात? संजय, पता करो कि प्रमोदनी कहाँ है। बात क्या है ठाकुर साहब? इस वक्त आपको प्रमोदनी की क्या जरूरत पड़ गई? संजय, वही बदजात औरत है जो मेरे साथ ये गंदा खेल खेल रही है। क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जगताप उसी की वजह से पकड़ा गया। उसी ने पुलिस को खबर की थी और मनाली और बच्चे वाला मेरा प्लान उसी की वजह से खराब हुआ था। लेकिन ठाकुर साहब, प्रमोदनी कहाँ है इसकी खबर तो आपको होगी। संजय, वो अपने ठिकाने पर नहीं है और यही प्रमोदनी पुलिस की मुखबिर भी है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे किसी भी तरह कांटेक्ट करो और उसे मेरे पास ले आओ, ऐसी जगह पे जहां मैं उसे जहन्नम का रास्ता दिखा सकूं। लेकिन ठाकुर साहब, क्या आपको यकीन है कि प्रमोदिनी ने आपके साथ डबल क्रॉस किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको खत्म करने के बाद आपको ऐसा लगे कि मुजरिम कोई और है और आपने सजा प्रमोदिनी को दे दी? संजय, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रमोदनी ही वो औरत है जो मुझे डबल क्रॉस कर रही है। तुम किसी भी तरह से कांटेक्ट करो और मेरे पास ले आओ। ठीक है ठाकुर साहब। डीसीपी साहब, अब इस खेल में मेरा रोल खत्म हो चुका है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रमोदनी, तुमने जगताप को गिरफ्तार करवाकर सिर्फ पुलिस की मदद नहीं की, बल्कि अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करी है। और अब वादे के मुताबिक सरकार तुम्हें माफी दे देगी। देखो प्रमोदनी, तुम्हारी पिछली जिंदगी कैसी भी बीती, लेकिन अब तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और अब तिवारी भी वैसा नहीं रहा और नम्रता ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की है। देखो प्रमोदनी, वो दोनों ठाकुर रुद्र प्रताप के खिलाफ अदालत में बयान देने के लिए राजी हो गए। इंस्पेक्टर विक्रम ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन क्या करें, ठाकुर रुद्र प्रताप की खुशनसीबी उसे हमसे दूर ले गई और हाथ आया हमारे जगताप। जगताप को तो पुलिस उसके अंजाम तक पहुंचा देगी और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। देखो प्रमोदनी, तुमने पुलिस की मदद की है और अब हम चाहेंगे कि तुम्हें इसका सिला जरूर मिले। डीसीपी साहब, आपकी इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने सब कुछ खो दिया है और इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। डीसीपी साहब, मैं औरत के नाम पे एक मजाक हूं, लेकिन मैंने प्रगति की वजह से जिस मकसद के लिए काम किया है वो मकसद पूरा हो गया है, जगताप की गिरफ्तारी से। अब मेरे पास और क्या बाकी रह गया है? नहीं प्रमोदिनी, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। संजय, तुम यहाँ? हाँ विक्रम साहब। नमस्ते डीसीपी साहब। हेलो। कहो संजय, क्या बात है? विक्रम साहब, एक उम्मीद की किरण जो धुंधली पड़ गई थी, अब उसमें फिर से जान आ गई है। क्या मतलब? विक्रम साहब, ठाकुर को यह विश्वास हो गया है कि जगताप की गिरफ्तारी के पीछे प्रमोदिनी का हाथ है। क्या? जी हाँ,
और उसे यह भी विश्वास हो गया कि प्रमोदिनी उसको डबल क्रॉस कर रही है और इसलिए ठाकुर प्रमोदिनी को अपने हाथ से मारना चाहते हैं। व्हाट? ये तुम क्या कर रहे हो संजय? हाँ डीसीपी साहब, ठाकुर को पकड़ने का एक मौका तो हम गवा चुके हैं, लेकिन ये दूसरा मौका है जो हमारे हाथ लगने वाला है। मगर संजय, इस खतरनाक खेल में प्रमोदिनी की जान भी जा सकती है। विक्रम साहब, ठाकुर को खत्म करने के लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े ना, मुझे कोई गम नहीं है। कम से कम मुझे मुक्ति तो मिलेगी इस जिल्लत भरी जिंदगी से। नहीं प्रमोदिनी, तुम्हें जिंदगी से इस कदर मायूस और नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी ने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे भी बंद नहीं किए हैं, बल्कि उसने तो तुम्हें एक और मौका दिया है, एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए। तुम अपने आप को बेसहारा मत समझो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मेरे पास एक और मकसद आ गया है जिसके लिए मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगा देनी है, और जिस दिन वो मकसद पूरा हो गया ना, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। प्रमोदनी, इंसाफ की देवी ने हमें ठाकुर रुद्र प्रताप को कानून के शिकंजे में जकड़ने का एक और मौका दिया। अगर इस मिशन में किसी की जिंदगी को खतरा है तो सिर्फ ठाकुर रुद्र प्रताप की जिंदगी को ही खतरा है और किसी की नहीं। तुम्हारी जिंदगी पर कोई खतरा नहीं, तुम तो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर चुकी हो। प्रमोदनी, अब तुम्हें एक नई जिंदगी जीने का पूरा हक है और यह हक तुम्हें जरूर मिलेगा। विक्रम साहब, ठाकुर को ट्रैप करने के लिए मेरे पास एक प्लान है, अगर डीसीपी साहब की इजाजत हो तो बताऊं? जरूर संजय, जरूर बताओ, वो स्कीम क्या है? नहीं विक्रम साहब, नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ हो चुका है। जगताप पुलिस की गोलियां खाकर अस्पताल में मुर्दा हालत में पड़ा है और विनोद ठाकुर जेल के सलाखों के पीछे। हाँ दिवाली, इतना सब कुछ हो चुका है, बल्कि अगर ऐन वक्त पर ठाकुर ने अपना इरादा ना बदला होता तो आज जगताप की जगह ठाकुर गिरफ्तार होता। खैर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ठाकुर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसका अगला निशाना है प्रमोदनी। प्रमोदनी? नहीं विक्रम साहब, प्रमोदनी को किसी भी हालत में आपको बचाना होगा। हाँ तिवारी, उसे तो बचाना ही है और उसे हम बचा भी लेंगे, मगर इस बार ठाकुर हमारे हाथों से बचेगा नहीं। देखो तिवारी, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे विनोद ठाकुर के मुकदमे में विनोद ठाकुर के खिलाफ तुम्हारी और नम्रता की गवाही चाहिए। तिवारी, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें कम से कम सजा मिले और जितनी जल्दी हो सके तुम्हें रिहाई भी मिल जाए, ताकि जिंदगी ने जो तुम्हें एक और मौका दिया है जीने का, तुम इसे अच्छे कामों में लगा दो। मगर तिवारी, मुझे तुम पर तो विश्वास है, लेकिन नम्रता पर नहीं। हो सकता है कि वो विनोद ठाकुर को अपने सामने देखकर कहीं अपना पैतरा ना बदल दे। तिवारी, मैंने बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए इन मुजरिमों को उनकी असली जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर कहीं नम्रता ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो सारा मामला ही उल्टा हो जाएगा। नहीं विक्रम साहब, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी जबकि जिंदगी की हर कड़वी सच्चाई अब उसके सामने आ चुकी है। वो भी जानती है कि अगर वो विनोद ठाकुर के खिलाफ गवाही देती है तभी वो आपकी और अदालत की हमदर्दी हासिल कर सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी तो इसी रास्ते पर चला हूं जिस रास्ते से नम्रता गुजर रही है। फिर भी तिवारी, तुम में और नम्रता में काफी फर्क है, क्योंकि उसके गुनाहों की लिस्ट तुम्हारे गुनाहों से काफी ज्यादा लंबी है। आप चिंता मत करिए विक्रम साहब, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है तिवारी, फिर अब तुम दोनों को कोर्ट के समन मिल जाएंगे। अच्छा साहब। विक्रम साहब, बोलो। आप
एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? हाँ बोलो। मैं प्रमोदनी से एक बार मिलना चाहता हूँ। देखो तिवारी, इस वक्त तुम्हारा प्रमोदनी से मिलना ठीक नहीं है। फिर भी मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। थैंक यू विक्रम साहब। मैं चलता हूँ। ये लीजिए बाबूजी चाय। सुनो बेटी। हाँ बाबूजी, क्या बात है? बेटी, मैं तुम्हें अभी आवाज ही देने वाला था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बाबूजी, कहिए ना। बेटे, मैं जानता हूं कि माजी जो होता है वो बड़ा दुखदाई होता है, अजाब देने वाला होता है। और जो बात मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं वो तुम समझ लो कि बस गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। बेटे, अगर तुम चाहोगी तो मैं उस बात को भूल जाऊंगा। मैं तुमसे वो बात नहीं पूछूंगा। बाबूजी, माजी की बातें मेरे लिए तकलीफदेह नहीं है, बल्कि वो बातें मेरी जिंदगी का मकसद बन गई हैं। अब आप बताइए ये बात क्या है? बेटे, मनाली और विनोद का मुकदमा हाई कोर्ट में चलने वाला है और निकी के मुकदमे की तारीख भी नजदीक आ रही है। इन दोनों मुकदमों के सिलसिले में एक ऐसी खास बात है बेटे, जिस खास बात को जानने के लिए अगर मुझे बेटे तुम्हारी जरूरत अदालत में महसूस हो तो क्या मैं तुम्हें अदालत में गवाही के लिए बुला सकता हूं? देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से सोच समझ के मुझे जवाब देना। अगर तुम चाहो तो तुम इनकार भी कर सकती हो। नहीं बाबूजी, मैं अदालत में गवाही देने आऊंगी। मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगी जो विनोद ठाकुर का वकील या आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ये बातें मेरी जिंदगी की हकीकत बन गई हैं, नासुर बनके मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। बाबूजी, मैं इन बातों को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती, और मैं आपसे ये सवाल भी नहीं पूछूंगी कि इस मुकदमे में मेरी जरूरत क्यों है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं बेटी, मुझे तुम पर फख्र है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। अब मैं इत्मीनान के साथ इस मुकदमे की तैयारी कर पाऊंगा। चलता हूं बेटी। नम्रता जी, अब हमें अदालत जाना होगा और विनोद ठाकुर के खिलाफ गवाही देनी होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? पहले तो तुमने कहा था कि हमें ठाकुर रुद्र प्रताप के खिलाफ गवाही देनी है। हाँ, पहले मैंने यही कहा था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। ठाकुर रुद्र प्रताप खुशकिस्मत निकला, वो कानून के हाथों से बच निकला है, मगर वो बदनसीब भी है। उसका इकलौता बेटा विनोद ठाकुर कानून के शिकंजे में फंस चुका है। ठीक ही है तिवारी, हर मुजरिम को एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचना ही होता है।
और फिर अब हमारे लिए बचा भी क्या है? ठाकुर और विनोद ठाकुर, उन दोनों के लिए हमेशा ही हम लोगों ने अपनी जिंदगी की बाजी लगाई है। मगर ये जो आज हम यहाँ पर हैं, यहाँ पहुंचाने में भी तो उन्हीं का हाथ है ना। अब हमारे लिए तो अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। मगर तिवारी, विनोद ठाकुर के खिलाफ गवाही देने से पहले मैं एक बात का इत्मीनान कर लेना चाहती हूँ कि हमारी गवाही के बाद क्या सरकार हमारी सजा में रियायत करेगी? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूं और उसके बाद अदालत मुझे उम्र कैद की सजा सुनाकर सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसने के लिए छोड़ दे। नर्मदा जी, जब हम ये काम सरकार के लिए कर रहे हैं तो सरकार भी हमारे बारे में जरूर सोचेगी, लेकिन मैं फिर भी विक्रम साहब से बात कर लूंगा। ऐसे नहीं तिवारी, यह मामला जबानी जमा खर्च का नहीं, बल्कि जो होना है उसकी लिखा पढ़ी होगी, क्योंकि यही तो एक मौका मिला है मुझे। विनोद ठाकुर के खिलाफ मेरी गवाही उसे जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर दी। मगर तिवारी, विनोद ठाकुर है कहाँ? नर्मदा जी, अब उसकी गिनती भी हम लोगों के साथ ही होने लगी है। वो आजकल इसी जेल में है। क्या विनोद ठाकुर इस जेल में है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अभी कुछ नोटों का इंतजाम करती हूँ। नोटों का इंतजाम? वो कहां से? अरे विनोद ठाकुर से और कहां से? करोड़पति बाप की औलाद है वो। जेल के 2 बदमाश उसके पीछे लगा दूंगी, बस। अरे 10-20 लाख रुपया तो मैं यूं ही यहीं बैठे बैठे कमा लूंगी। अच्छा, तो कह देना चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। तो ठीक है, तुम अपना हिस्सा मत लेना, सारा का सारा माल मैं रख लूंगी। और वैसे भी जब मैं इस जेल से बाहर निकलूंगी तो रुपए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना मुझे। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। वैसे विनोद ठाकुर जैसे लोगों से मुझे भी कोई हमदर्दी नहीं है। आपसे कोई मिलने आया? आता हूं। प्रमोदनी, तुम मुझसे मिलने के लिए यहां तक चली आई? हाँ तिवारी, इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा कि मैं तुमसे मिल लूं। तो क्या तुम सिर्फ इंस्पेक्टर विक्रम के कहने पर यहां आई हो? मगर प्रमोदनी, तुम नहीं जानती, मैं यहां रहने के बावजूद भी तुम्हारी एक एक बात की खबर लेता रहता हूं। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे बदलने में हालात के साथ साथ तुम्हारा भी हाथ है। हाँ तिवारी, और जगताप को मौत के मुंह में ढकेलने में भी मेरा ही हाथ था। तो क्या जगताप मारा गया? नहीं,
वो अभी भी जिंदा है। वो पुलिस की मुठभेड़ में जख्मी हो गया था और अस्पताल में अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। पता नहीं वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। मगर तिवारी, जुर्म और सजा की इस कहानी में अब मेरी भूमिका खत्म हो गई है। अब मैं ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन प्रमोदनी, मैं तो इस उम्मीद पर अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा हूं कि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। तिवारी, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी। मैं चलती हूँ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।